हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बाद जो फर्स्ट पोएम है बिहाइव बुक से क्लास 9th के लिए द रोड नॉट टेकन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस पोएम आपको फर्स्ट पोएम देखने को मिल रहा है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। द रोड नॉट टेकन, वह रोड जो नहीं लिया गया। तो यहाँ पर ये टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि जो पोएट है वो पोएट उस रोड को नहीं लिया है, यानी सेलेक्ट नहीं किया है। किस रोड को नहीं लिया है इस पोएम में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोएम का टाइटल द रोड नॉट टेकन है, किसने लिखा है। तो अब बात करते हैं पोएट के बारे में। तो पोएट कौन है? पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल और सिंपली लैंग्वेज में लिखते हैं अपने पोएम्स को और अपने लाइफ एक्सपीरियंस को, जो भी उनके लाइफ में जो घटनाएं होती है, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारे पोएम्स के रूप में अपने पोएम को लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम इसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस पोएम को लिखा है और उनके साथ जो घटना घटी है वो अपने एडवेंचरस जो पार्ट हुई है उसके लाइफ में वो यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं पोएम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये एक फेमस और पॉपुलर पोएम है जो चॉइस के बारे में है, यानी कि मेकिंग चॉइस, आपको चॉइस करना है कि आपको करना क्या है। एंड द चॉइस दैट शेप्स अस, और ये चॉइस करना यानी कि अगर आप चॉइस खुद से करने लगते हैं तो डिसीजन खुद से लेते हैं तो ये आपको सेव करता है, हम सबको सेव करता है, यानी कि हमें कॉन्फिडेंट बनाता है और आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। अमेरिकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, वो बहुत ही सिंपली लिखते हैं ताकि सारे लोगों को बहुत ही इजी तरीके से उनका जो लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू है सबको समझ में आए और उनका फ़ायदा सबको मिल सके। बट सिग्निफिकेंटली इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंस, और वो क्या लिखते हैं? अपने कॉमन और ऑर्डनरी एक्सपीरियंस को अपने पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेल नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो पोएम हमारा है। इस पोएम में सबसे पहले जो प्रोज है उसको तो रीड करते हैं। प्रोज को क्या करते हैं? रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। बट जो पोएम होता है उसको हम लोग रिसाइट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पोएम है द रोड नॉट टेकन, अब हम इसको रिसाइट करते हैं। इसमें टोटल कितने स्टेंजा है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या एक्सप्रेस किए हैं? कहते हैं टू, ये फर्स्ट स्टेंजा आपका है। फर्स्ट स्टेंजा में कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। यानी कि जो पोएट है वो पोएट कह रहे हैं कि ये टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रोड हैं जो अलग हो जा रहा है येलो वुड में, यानी कि जो पीला जंगल है, जो पतझड़ का मौसम में जब पत्ते पीला होके गिर जाते हैं तो हर तरफ येलो दिखता है, और यहाँ पे दो रोड है जो कि अलग हो गया है, बट गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और पोएट कहता है कि मैं दोनों रास्ते में नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक अकेला ट्रेवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहाँ खड़ा हो गया। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कूड, और मैं वहाँ तक दिखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और जब मेरी नज़र आगे नहीं बढ़ रही थी, वहाँ से आगे जब मैं नहीं देख पा रहा था, तो फिर यहाँ पर मैं वहाँ रुक कर जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही थी वहाँ तक देखा। ये कौन कह रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये फर्स्ट स्टेंजा में कहता है। फर्स्ट स्टेंजा ये कंप्लीट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा में। जो अब हमारा सेकेंड स्टेंजा है, सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर द एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। देन टुक द अदर,
फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुना। ये दो रास्ते हैं, यहाँ पे पोएट है और यहाँ से दो रास्ते निकले हुए हैं। ये दोनों रास्ते में ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। तो पोएट क्या कह रहा है कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, जो मेरे लिए अच्छा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मेरे लिए दूसरा रास्ता अच्छा साबित हुआ, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, बिकॉज दूसरे रास्ते में ग्रास लगे हुए थे, ग्रास थे। एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उस रास्ते में और कोई नहीं गया था, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, बट जो दूसरा रास्ता था वो पहले रास्ते के जैसा ही था। लेकिन फ़र्क क्या था कि दूसरा रास्ते में कोई पासिंग देयर नहीं हुआ था, और क्या था कि उसमें ग्रासी था, वांटेड वेयर था, यानी कि उसमें ग्रास लंबे लंबे थे, उसमें किसी का पाँव नहीं पड़े थे। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेंजा में। एंड थर्ड स्टेंजा में है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। और पोइट कहता है थर्ड स्टेंजा में, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और जो दूसरा रास्ता था वो दूसरे रास्ते में जो पत्ते पड़े हुए थे वो ब्लैक नहीं हुए थे, उस पर किसी के पाँव का निशान नहीं था, इसलिए वो पत्ते बिल्कुल फ्रेश थे, जैसे गिरे थे वैसे ही थे, और उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ था, ब्लैक नहीं हुआ था। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने जो पहला रास्ता छोड़ा है वो पहला रास्ता आगे के लिए छोड़ा है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं पहले रास्ते में भी सफ़र करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मैं जब दूसरे रास्ते से जब भी वापस आऊँगा पहले रास्ते में ज़रूर जाऊँगा, ये पोएट कहता है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो लास्ट लाइन में लास्ट स्टेंजा में कहता है, जो लास्ट स्टेंजा है, जो फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा में क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और पोएट कहता है ये दोनों रोड्स में डिफरेंस था कि जो दो रोड है वो टू रोड्स डाइवर्ज हो गए, अलग हो गए, एक में बहुत ज़्यादा लोग चले हुए हैं, उसमें सभी लोग गए हैं, और जो दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता में बहुत कम लोग चले हैं, लेस ट्रेवल्ड हुआ है। ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, पहले रास्ते में बहुत लोग गए हैं, ये रास्ता कॉमन है, बहुत सारे लोग इसमें गए हैं, बट जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एडवेंचरस है, वो नई चीज़ों की तलाश में रहता है, और वो कहता है कि मैं उस रास्ते को चुनता हूँ जिसमें कोई नहीं गए हो। और इसमें वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इस रास्ते में कोई नहीं गया है, बिकॉज दूसरे रास्ते में वो ग्रासी है, उसमें बड़े बड़े घास लगे हुए हैं, और वो पत्ते जो झड़े हैं, लीव्स जो झड़े हुए हैं पेड़ के, वो ब्लैक नहीं हुआ है, वो जैसे फ्रेश गिरा है वैसे ही है। इससे ये पता चलता है कि उस रास्ते में कोई गुजरा नहीं है। इसलिए पोएट जो एडवेंचरस पोएट है वो न्यू एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और नई चीज़ों को सीखने और जानने के लिए दूसरे रास्ते को चुनता है, और बताता है ये दोनों रास्ते में ये डिफरेंस है कि एक लेस ट्रेवल्ड है और एक मोर ट्रेवल्ड है, यानी कि जो दूसरा रास्ता है इसमें बहुत कम लोग गुजरे हैं, और जो पहला रास्ता है इसमें बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ये दो डिफरेंस बनाता है। और क्या है, आई टू द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस रास्ता को चुना जो लेस ट्रेवल्ड है, जो बहुत ही कम लोग उसमें गुजरे हों, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ये दोनों रास्ता में डिफरेंस को बताता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से पोएट एक सिंपल और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को एक पोएम के रूप में अपने बातों को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये अंदाज़ बहुत ही निराला है कि वो अपने हर बात को, अपने हर फीलिंग्स को एक पोएम के रूप में बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक अपने मैसेज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9, 10th, 11th, 12th की पूरी सिलेबस यहाँ से आपकी कवर कराई जा रही है हमारे चैनल पर। सारा टॉपिक, सारा चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर करें।
वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं द रोड नॉट टेकन, जो क्लास 9 से फर्स्ट पोएम है। चैप्टर 1 के बाद ये आपको पोएम देखने को मिला है। तो हम लोग इस पे जो बात किए हैं, फर्स्ट पोएम का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन। पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम लोग पोएम का स्टेंजा वाइज रिसाइटेशन भी किए। इसमें कितने स्टेंजा है, तो 4 स्टेंजा है। 4 स्टेंजा कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस पे एक्सप्लेनेशन भी किए, यानी कि इसका सारांश, इसका जो समरी था, एक्सप्लेनेशन पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम में आप जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट स्टेंजा आपका है। फर्स्ट स्टेंजा में 5 लाइन्स है। टोटल लाइन्स कितने हैं, 5 लाइन्स। तो 5 लाइन्स में जो लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, वुड। सेकंड क्या है, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड बोथ। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, स्टूड। और इसी तरह से फोर्थ लाइन का लास्ट लाइन क्या है, कूड। और इसमें देख रहे हैं लास्ट लाइन जो है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ये लास्ट लाइन है, ये 5th लाइन है और इसका लास्ट वर्ड है अंडरग्रोथ। तो हम लोग हर लाइन्स का लास्ट वर्ड देखेंगे और कौन कौन सा राइमिंग वर्ड्स है, एक जैसा साउंड, सिमिलर साउंड किसका आ रहा है। तो आप देखेंगे वुड, स्टूड, कूड, एक जैसा साउंड है। जब कोई वर्ड सिमिलर साउंडिंग करता है तो उसको हम लोग एक अल्फ़ाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, फिर थर्ड लाइन और इसी तरह से 4th लाइन ए हो जाएगा। ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, इसी वजह से। नेक्स्ट देखेंगे कि सेकंड लाइन बोथ एंड द लास्ट लाइन 5th लाइन, वो क्या है, अंडरग्रोथ। तो ये दोनों सिमिलर साउंडिंग कर रहा है, यानी कि सेम प्रोनाउंसिएशन हो रही है, सेम साउंड कर रहा है। तो इसको हम लोग दूसरा अल्फ़ाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बोथ क्या हो जाएगा, बी। तो इसी तरह से अंडरग्रोथ क्या हो जाएगा, बी। तो इसका राइम स्कीम क्या होगा, इसका राइम स्कीम होगा, इसका राइम स्कीम क्या बोलेंगे, ए बी, ए ए बी। देखिए ये 5 लाइन्स था, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 अल्फ़ाबेटिक लेटर आया है। इसको राइम स्कीम कहते हैं। तो राइम स्कीम में इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। इस तरह से आप 5 स्टेंजा, जो 4th स्टेंजा है, सारा स्टेंजा वाइज आप राइम स्कीम निकालेंगे। सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, 4th स्टेंजा, ये चारों स्टेंजा का 4th स्टेंजा तक आपको जो राइम स्कीम मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। ये पोएट का एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू से वो अपने पोएम को रिसाइटिंग फॉर्म में लिखते हैं, एक सॉन्ग फॉर्म के रूप में देते हैं, राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हैं। तो आपको ये पोएम में आपको लास्ट स्टेंजा तक सेम राइम स्कीम देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम है, सेकंड का, थर्ड का और 4th स्टेंजा का भी राइम स्कीम सेम टू सेम वैसा ही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपका क्लास 9 to 12 का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और लाइक करें। सारा टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से मिलने वाला है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।